साहब जो नायब सदर हैं, डॉक्टर जाफर अख्तर साहब जो आदर्श नगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, काशिफ जुबैरी साहब, जनरल सेक्रेटरी आमिर हुसैन साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरे पास क्योंकि सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, मस्जिद में जमात शुरू होगी इशा की। मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। आप जानते हैं कि 25 तारीख के दिन राजस्थान के असेंबली इंतखाबात की रायदही का दिन है और यहाँ से आदर्श नगर से जाफर अख्तर साहब को मजलिस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ने जा रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल या विकल्प नहीं था। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल और विकल्प के तौर पर आपके दरमियान में है। मैं दूसरी बात आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि राजस्थान की सियासत में आपने बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इस उम्मीद पर आपने वोट दिया कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के लिए, कमज़ोर तबक़ात के लिए कुछ ठोस इक़दाम करेगी और उनको ताकतवर बनाएगी। मगर आज आप देखते हैं कि इतनी बड़ी आपकी तायीद के बावजूद भी 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने अक़लियतों को मजबूत बनाने के लिए उनके बसने वाले इलाकों में तरक्याती काम करवाने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। मैं कई दिन से जब कभी राजस्थान आता हूँ, मुख्तलिफ मकामात का दौरा करने का मुझे मौका मिलता है, मगर जब मैं जाकर उन इलाकों को देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है कि एक तरफ कांग्रेस के विकास के दावे हैं और जहाँ पर जिस इलाके में अक़लियतें आबाद हैं, रहती हैं, वहाँ पर कोई विकास या डेवलपमेंट नजर नहीं आता। फिर आप इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी को वोट तो दे दिए, मगर आप बताइए एक भी राज्यसभा का मेंबर मुस्लिम अक़लियत से कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से किसी को नामजद नहीं किया। मगर बावजूद इसके आज आपसे कहा जाता है कि सिर्फ आप निकल कर आइए, नहा धोकर आइए, कपड़े पहनकर 25 तारीख को आकर आप कांग्रेस पार्टी को वोट देकर चले जाइए। 2018 के चुनाव में आप देखते हैं कि अक़लियतों ने एक बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, मगर आज आप बताइए कि चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से हमेशा की तरह अनाप शनाप बकवास बका जा रहा है, मगर कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपके राजस्थान में तिजारा विधानसभा से जो बीजेपी का उम्मीदवार है, वो ये कहता है कि यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है और अगर इंडिया को जिताना है तो बीजेपी का तिजारा का कैंडिडेट कहता है कि मुझे कामयाब करो। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी जबान क्यों इस्तेमाल की जाती है कि नरेंद्र मोदी जो सबका साथ सबका विकास का झूठा दावा तो करते हैं, मगर क्या राजस्थान का चुनाव एक इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा? और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस पार्टी जवाब उस वक्त देती है जब राहुल गांधी पर या गांधी परिवार पर अगर कोई तनकीद करता है तो दिन भर ये कांग्रेस के चमचे पुकारते हैं कि आपने कैसा इस तरह हमारे गांधी परिवार को बोल दिया। मगर एक बीजेपी का उम्मीदवार ये कहता है तिजारा का कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी की तरफ से इस तरह की बकवास की जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी उनका जवाब देने के लिए डरती है। आखिर किस बात का डर है आपको? फिर एक बीजेपी का एक नेता संदीप दाइमा उसका नाम है, उसने अपना एक अनाप शनाप बकवास भाषण में बक दिया तो पंजाब के पूरे सिख खड़े हो गए तो उसको माफी मांगना पड़ा। मगर उसने अपने उस वाहियात बकवास बयान में जहां पर गुरुद्वारों का जिक्र किया तो वहां पर मदरसे और मस्जिद का भी जिक्र किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज भारत की राजनीति में बीजेपी मुस्लिम अक़लियत को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। कहीं पर भी नाम भी नहीं लेते बीजेपी के लोग, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये कहती है कि आप चुनाव के दिन कपड़े पहनकर आइए और हम वोट डालकर खामोश घर में बैठ जाइए। मैं आपको ये बताने आया हूं कि राजस्थान में मुस्लिम अक़लियत का जो माइनॉरिटीज का बजट था वो 90 करोड़ था पिछले साल तक। मेरे बोलने के बाद अशोक गहलोत को शर्मिंदगी हुई तो उन्होंने उसको बढ़ाकर कुछ 250 करोड़ के करीब कर दिया। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां पर और यहां पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी एक ही है। फर्क ये है कि वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए हैं और उस ताकत की बुनियाद पर तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 2200 करोड़ रुपये है। आपको मैं बता रहा हूं कि मजलिस की ताकत की वजह से आज तेलंगाना में 201 रेजिडेंशियल स्कूल में 1,80,000 मुस्लिम अक़लियत के बेटियां और बेटे पढ़ रहे हैं। मजलिस की ताकत की वजह से 9 साल में 10,000 से ज्यादा करोड़ खर्चा सिर्फ अक़लियती अल्पसंख्यक समाज डिपार्टमेंट पर खर्चा हुआ। तो आपसे मेरी अपील है कि आप मेरी इन बातों पर गौर करिए, और अगर आपको सेकुलरिज्म को बचाना है तो पहले अपने आप को बचाइए। ये हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि सेकुलरिज्म के नाम पर हम तबाह और बर्बाद हो जाएं और किसी एक सियासी पार्टी को वोट देते जाएं।